ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्हिताय नागायनाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुखिदिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभवस लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय दे विश्वम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है कुंभ राशि 2026, सूर्य का वर्ष और आपकी राशि शनि की राशि। पिता का वर्ष पुत्र के लिए कैसा रहेगा? पिता का वर्ष, पिता सबके लिए कल्याणकारी योग बनाते हैं, लेकिन पुत्र की राशि में इस वक्त चल रहा है उन्हीं का साम्राज्य। जी हाँ, उनका साम्राज्य यानी 7.5 का दौर चल रहा है आपकी राशि में। और 2026 एक कीर्ति का नया वर्तमान जो स्थान प्राप्त करने के योग लेकर पूरे विश्व के लिए उपस्थित हुआ है, वो आपके लिए भी फ्रूटफुल हो सकता है। लेकिन आपको शनि की जो चादर है उसको उतारना पड़ेगा। शनि की उतरती चादर आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको समझ के कार्य करना पड़ेगा, 7.5 से बचते हुए कार्य करना पड़ेगा, तब जाकर ये वर्ष आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है। क्योंकि ये जो चाल है ना शनि की, वो अपनी चाल में मस्त रहने वाला है, वो किसी की सुनने वाला है नहीं। जब क्या कहा जाता है ना, जब सैया भाई कोतवाल तो डर गाएगा। तो जब सूर्य जो हैं, शनि के जो पिता हैं, उनका वर्ष है, तो क्या होता है कि जो औलादें हैं वो तो वैसे ही मदमस्त हो जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, शनि नहीं बदलने वाले। 9 ग्रहों में से 8 ग्रह परिवर्तन की तरफ जाने वाले हैं, लेकिन शनि अपनी चाल में मस्त रहने वाले हैं 2026। और आपने यदि शनि का उपाय कर लिया तो ये वर्ष आपके नाम पे रहेगा। राहु आपके लग्न में चल रहे हैं, ग्रहणकारी ग्रह हैं, ध्यान रखना। ये चीज़ें देखने नहीं दे रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। चीज़ें देखते हुए भी, समझते हुए भी आपके अंदर नहीं उतर पा रही। यही बड़ी विचित्र विडंबना का कारण इस वक्त आपकी राशि में बना हुआ है। हाँ, बृहस्पति हैं जो सब कुछ कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं, वो आपके लिए फुल सपोर्ट में बैठे हुए हैं। तो आपको सत्संगति, सही मार्ग, सही निर्देशन, सही आशीर्वाद चाहिए, तब आपके लिए। और आप अपनी बुद्धि का सहारा लेकर कार्य कर लोगे, ज्ञान का सहारा लेकर कार्य कर लोगे, जो बुद्धिमानी लोगों का सहारा लेके कार्य कर लोगे, तो चीज़ें फिर आपके नाम पे रहेंगी। तो ये विचित्र कैलकुलेशन है इस वर्ष की, जो आपको समझ में आ गई। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगी। सरलता के साथ बोलने की आवश्यकता है, तो समझ लें कि ओवरऑल निचोड़ क्या है। ये वर्ष उनके लिए ठीक रहेगा जो शनि का उपाय कर लेंगे, खासतौर पर कुंभ राशि वालों के लिए बता रहे हैं। और शनि को नहीं सुधार पाए तो ये वर्ष शनि महाराज और राहु की युति के साथ, क्योंकि राहु भी इस वर्ष अंतिम तक वहीं चलने वाले हैं, तो आपके लिए सबसे विचित्र साल रहने वाला है। आपको बहुत मेहनत की आवश्यकता है। तो यदि सबसे भारी यदि मान के चले तो कुंभ राशि वालों के लिए फिर भी बृहस्पति का अकेला योग ऐसा है कि जो सब सारे काले बादलों को छाटने, जो उड़ाने की सामर्थ्य रखता है, उसका उपाय आपको करने की आवश्यकता है। उसको समझ लोगे तो चीज़ें आपके नाम हो सकती हैं। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये सबसे बड़ी समझने की बात है। कुंभ राशि वालों, शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ, तभी आपके लिए खास योग बनने वाले हैं। और शनि को मनाने के दिन भी बहुत खास है, वो हम आपको समय समय बताएंगे किस प्रकार के योग बनेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 1 जनवरी की। 1 जनवरी का दिन राशि के दृष्टिकोण से सबके लिए 2026 बहुत बहुत शुभ हो। ईश्वरी कृपा से आपके जीवन में सुख का योग बने। तो ये परिवर्तन का योग क्या कुछ ले रहा है आपके लिए, जान लीजिए। 1 जनवरी को बृहस्पतिवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो चंद्रमा उच्च के होकर विराजमान हो गए हैं और सुख वाले भाव में बैठे हुए हैं। तो नई जो है उम्मीद लेकर आता दिखाई दे रहा है 2026 का दिन। 2026 का ये पहला दिन जो है नई उम्मीद के साथ आ रहा है। इसके लिए थोड़ा सा आपको खास तौर पे आवश्यकता रहेगी। अभी हम शनि की जो बात बता रहे हैं आपको, उसके कष्टों को दूर करने का योग जो बन सकता है वो भगवान शंकर की कृपा से बन सकता है। क्योंकि शास्त्र में कहा गया कि भावी मेट सके त्रिपुरारी, तो भगवान शंकर की कृपा। तो कोशिश ये करें, इस दिन बृहस्पतिवार है और प्रदोष का योग बन रहा है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक ध्यान रखें, पौष का महीना चल रहा है, थोड़ा तिल लीजिए और शाम के समय मंदिर में जाकर भगवान शंकर का पहले दिन तो कम से कम कर लीजिए, बात मान लीजिए, भगवान शंकर की कृपा हो जाएगी ना। प्रदोष है, त्रयोदशी वाला प्रदोष है, दोषों को हरने वाला प्रदोष है। कहा जाता है भगवान शंकर पार्वती जी के साथ त्रिशूल लेकर इस संसार का भ्रमण करते हैं और जो संध्या काल में
प्रदोष काल में सूर्य अस्त होने के बाद से लेकर 2 घड़ी तक भगवान का स्तवन करते हैं। उनके समस्त कष्टों को दूर करने के लिए भगवान शंकर त्रिशूल लेकर स्वयं खड़े हो जाते हैं। तो इससे बड़ा सिद्धांत कौन सा है? पुरानी कथाएं हैं। तो इस बात को मेहनत करके जान लीजिए, कुछ नहीं आवश्यकता पड़ेगी कुछ और करने की। नहीं तो लोग बैठे हुए हैं आपको लूटने के लिए, कोई अंगूठी पहना देगा, कोई तिलक लगा देगा, कोई और कुछ कर देगा। तो इतना सरल उपाय यदि आप कर ले तो क्यों आप गलत विडंबनाओं में फंसते हैं? सीधा साधा उपाय शास्त्रों विधि से है, कर लीजिए, कल्याण होगा। 2 तारीख शुक्रवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और धन योग आपकी राशि में बनकर तैयार है। ये धन योग गारंटी दे रहा है कि नुकसान नहीं होने देगा। यह आपकी राशि में खास तौर पे ग्रह बता रहा है कि आपका दिन आपके नाम रहने वाला है। जितने कदम उतनी सफलता आपको देने के योग ग्रह बना रहा है। रवि योग भी है, नए कार्यों को आरंभ करने के लिए भी ग्रह बिल्कुल पॉजिटिव होकर आपकी राशि में बैठे हुए हैं। चीज़ें आपको लक्ष्मी कृपा होने को तैयार बैठी है। धन योग शुक्रवार के दिन बना है तो महालक्ष्मी कृपा बन सकती है। श्री सूक्त का पाठ कीजिए, हो सके तो विशेष तौर पर किसी देवस्थल में जाकर घी का दान करने का प्रयास कीजिए, चीज़ें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। 3 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, पूर्णिमा तिथि विद्यमान है और इस दिन पौषी पूर्णिमा का सुंदर योग बन रहा है। लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से फिर वही चाल ग्रहों की चल रही है जो आपके लिए सफलता की गारंटी दे रही है। जी हाँ, सफलता की गारंटी दे रही है। आपकी राशि में दिखाई दे रहा है कि जैसा मेरा मन वैसा मेरा भविष्य। तो पॉजिटिव हो जाइए, चिंता मत कीजिए। ग्रह तो कम से कम आपकी चाल में कोई अड़ंगा डालने को नहीं तैयार है। बिल्कुल आप उन पर पॉजिटिव रहते हुए कार्य करने का प्रयास करें, विचार को ठीक रखने का प्रयास करें, चीज़ें आपके फेवर में आ सकती है। राहु के अंधकार को उतारने का आपको प्रयास करना चाहिए। पौषी पूर्णिमा है इस दिन, तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि तिल का दान करें। शन्नो देवी रविश्रया भवन्तु पीतये शन्नो रविश्रवन्तु नः। तिल का दान, तिल से स्नान, तिल का भोजन, तिल से तर्पण, ये सब पूरा 6 प्रकार की चीज़ें शास्त्र में बताई गई हैं तिल को करने की। उनको कर कर आप लाभ ले सकते हैं। 4 तारीख का दिन रविवार का अवसर है। उस दिन माघ का महीना आरंभ हो रहा है प्रतिपदा के साथ, और प्रतिपदा के दिन, रविवार के दिन से माघ का महीना जो आरंभ हो रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक परिवर्तन का योग बना रहा है। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है। स्वास्थ्य के लिए विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बेकार के खर्चों से अपने आप को बचाने का प्रयास करें। लोग कहेंगे कुछ होगा कुछ और, कहीं ना कहीं आपके काम कुछ और करा देंगे। आपके शत्रु पक्ष थोड़े आपका मन जो है शत्रुओं के साथ जाता दिखाई दे रहा है। आपका मन भी थोड़ा शत्रु भाव में होता दिखाई दे रहा है। ध्यान रखना पड़ेगा। गलत लोगों की संगत नुकसान दे सकती है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बृहस्पति पूर्ण ताकत में आ गए हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन बृहस्पति का होने को तैयार है। स्वयं के नक्षत्र में चलते हुए द्वितीय चरण में पुनर्वसु नक्षत्र के जो बृहस्पति प्रवेश कर रहे हैं, और ये 2026 की सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आपके लिए बनकर तैयार है, जो आपके लिए खेल करने को तैयार है, पॉजिटिव वे में लाभ देने को तैयार है। 2026 में सबसे सपोर्टिव ग्रह यदि आपकी राशि कुंभ राशियों के लिए बात करें तो बृहस्पति ही है, और वही पूर्ण ताकत में, और वही आपको हर कष्ट से बचाने का योग बनाकर तैयार कर रहा है। कोशिश करें बृहस्पति को और ताकत देने का प्रयास करें। बृहस्पति के मंत्र का जप करें। पीली चीज़ों का कुछ ना कुछ उपयोग करने का प्रयास करें। सबसे बढ़िया तो होगा बृहस्पति का संबंध यज्ञ से है और मंत्र जप से है। और रविवार को विवेकानंद योगाश्रम में तो वैसे तो नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार वाले यज्ञ में नवग्रह शांति महायज्ञ में सम्मिलित हो आप। खरमास चल रहा है इन दिनों, और खरमास जब चलता है तो सूर्य की गति थोड़ी कम हो जाती है, और सूर्य के कारण ही इन दिनों शुक्र बुध इत्यादि मंगल इत्यादि अस्त आपकी राशि में चल रहे हैं। तो उनको थोड़ी सी शक्ति देने का प्रयास कर लीजिए, बहुत अच्छा होगा। सूर्य को शक्ति देने से क्या करें, सूर्य के लिए सुबह सुबह थोड़े से तिल डालकर पानी में भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का प्रयास कर लीजिए। काले तिल या सफ़ेद तिल जो मिल जाए भगवान सूर्य को उनके द्वारा अर्घ्य देना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। यह यज्ञ भी कर सकते हैं आप। हमारे आश्रम में विवेकानंद योगाश्रम में हर रविवार को नवग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन ही रहता है। वैसे तो हर रोज़ यज्ञ रहता है आश्रम पे, लेकिन रविवार को सामूहिक यज्ञ में सब लोग आ सकते हैं। भगवान का यज्ञ बहुत बढ़िया से चलता है। आप सब आइए उसमें। भगवान की कृपा से कल्याण के योग, आपके कष्टों को निवारण करने का योग अवश्य बनता दिखाई देगा। तो इस समय का आपको पूर्णतः लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। ये जो ग्रहों का योगा योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से है, ये बहुत ही सुंदर स्थिति बनाता दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए 5 जनवरी का दिन ग्रहों का योगा योग क्या कहता है जान लीजिए। सोमवार का अवसर है, द्वितीया तिथि विद्यमान है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगा योग जो है थोड़ा हल्का है आपके लिए। ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, खर्चों का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। दिन के ग्रहों का योगा योग थोड़ा कहीं ना कहीं उठापटक करने के योग बनाता दिखाई दे रहा है।
गलत लोगों से बचने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो गलत रास्ते जो जाओगे तो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, चावल का दान करें। ओम हौं जुंग सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वभुव भूवम सहजुंग होंग ओम। शास्त्र कहता है ना, प्रथम सुख निरोगी काया। सबसे पहले काया का ध्यान रखने का कार्य करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखने का प्रयास करें, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रांग बनने का प्रयास करें। थोड़ा मन जो है कहीं ना कहीं बीमार होता दिखाई दे रहा है, ऐसे में सर्वार्थ सिद्ध योग है, यानी दिन बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारी मशीन जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी झटकों में चल रही है। तो उसको ठीक करने के लिए ये जो उपाय बताएं ये कर लीजिए। सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा दोपहर के 1 बजे 1:30 बजे तक, तो उस पर नए कार्य को आरंभ करने के लिए सुंदर मुहूर्त है। 6 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है, तृतीया और चतुर्थी का योग बन रहा है, चतुर्थी क्षय हो रही है और इस दिन दिल्ली के पंचांग के अनुसार से चतुर्थी क्षय जो दिखा रहा है, लेकिन योग बहुत बढ़िया बना हुआ है। अंगारक चतुर्थी का योग बना हुआ है, चंद्रमावी परिवर्तन का योग बना रहा है, जो आपके लिए नई एनर्जी को लाने की योग बना रहा है। दिन आरंभ हल्का दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तो पॉजिटिव एनर्जी विचार आपको आपकी उस भावना को भगा चढ़ा सकते हैं, यानी पॉजिटिव हो सकता है ग्रहों का दिन। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव योग बना रहा है, चीज़ें आपके फेवर में जाने के योग बन सकते हैं, आपकी मेहनत से, किसी और की कारण से नहीं, आपकी अपनी मेहनत से, आपके मन के पॉजिटिव होने के कारण से। अंगारक चतुर्थी का योग है। मंगल देखिए इन दिनों आपकी राशि के सबसे इंपॉर्टेंट भावों के मालिक है, सफलता के मालिक है, और आपकी राशि पुरुषार्थ के मालिक है। चल रहे हैं अस्त, शुक्र के साथ अस्त चल रहे हैं, तो ऐसे में आवश्यकता है इनको ताकत देने की। और अभी 4 महीने यही खेल चलना है मंगल का। और ये अंगारक चतुर्थी का योग बड़े शिष्ट काल में बना है, आपको अपने लिए इस समय का उपयोग करना चाहिए। कहा जाता है अंगारक चतुर्थी के दिन जो हनुमान जी का यज्ञ, मंगल का यज्ञ कर लेता है, उसके मंगल के तमाम दोष, मांगलिक दोष तक का निवारण इस अंगारक योग में हो जाता है। साल में 1-2 बार योग बनता है, वर्ष के आरंभ काल में बन गया है कि ईश्वर प्रेरणा से कहीं ना कहीं स्थिति आपके लिए अनुकूल है, तो आपको इसको उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें, सुंदर कांड का पाठ करें। विवेकानंद योगाश्रम में बड़े कार्यक्रम रखे गए हैं इस दिन, तो आपको उसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। मंगल इन दिनों अस्त चल रहे हैं, इस बात समझें। और मंगल अष्ट चलने के कारण से क्या होता है कि मंगल की शक्ति कुंडली में कई प्रकार की स्थिति को नेगेटिव उत्पन्न कर देती है और चीज़ों को फेवर में नहीं आने देती है। और ये मंगल का नेगेटिव प्रभाव जो है ये लगातार अभी कुछ दिन आपको परेशान करने वाला है, तो इसका उपाय आपको लगातार करने की ज़रूरत है। और ये आपको विशेष तौर पे समझने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल का अस्त होने का प्रभाव जो है बहुत ही विशेष होता है। तो ऐसे में स्थिति को ठीक करने का आपको लगातार प्रयास करना चाहिए। देव योग से इस दिन मंगलवार भी पड़ रहा है, और साथ साथ इन दिनों इस दिन विशेष तौर पे क्या बन रहा है, चतुर्थी का योग भी बन रहा है। तो अंगारक चतुर्थी का योग बन गया, और माघ महीने में अंगारक चतुर्थी का योग बड़ा संपूर्ण रूप से मंगल के समस्त कष्टों को दूर करने का योग बना सकता है। ऐसे में हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ योग को समझते हुए एक दिव्य कार्यक्रम रखा। वैसे तो हर मंगलवार पर सुंदरकांड चलते ही हैं, और हमने आपको पहले ही बताया है कि मंगल का अस्त चलने से क्या होता है कि कई बार समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। हिम्मत का प्रभाव, पौरुष का प्रभाव, और साथ साथ पुरुषार्थ का ग्रह माना जाता है, साहस का प्रतीक माना जाता है। और जब सब कुछ ग्रह अच्छे चलते हुए भी अगर वो ठीक नहीं चल रहा है, पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, मंगल अस्त चल रहा है, तो क्या होगा, बहुत सारे कर्म विघ्न आने के योग बनेंगे। तो ऐसे में उपयोग करें हनुमान जी का, सुंदरकांड का पाठ करें। हमने लगातार प्रयास किया कि जब तक ये मंगल अस्त रहे तो हम लगातार लोगों को साथ जोड़कर सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी का यज्ञ करें, और साथ साथ मंगल ग्रह शांति महायज्ञ रखें। तो उसी श्रृंखला में 6 तारीख को विवेकानंद योगाश्रम में एक दिव्य कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा, और साथ साथ वर्ष का पहला मंगलवार पड़ रहा है। समस्त कष्टों को दूर करने के लिए मंगलमय भगवान की प्रार्थना, हनुमान जी की प्रार्थना इस संसार में कहा गया ना। और हनुमान चालीसा में तुलसी बाबा ने लिखा है, और देवता चित्तन धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। तो इसलिए इस मंगलवार पर भी आप सुंदर रूप से हमारे आश्रम में होने वाले कार्यक्रम यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं, सुंदरकांड के पाठ में सम्मिलित हो सकते हैं। आप सबके प्रयास से सुंदर कार्यक्रम रहेगा, सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी का स्तवन रहेगा, और बहुत सारे कार्यक्रम और भी चलेंगे। तो उन सब में सवा मनी का भोग रहेगा, भंडारा रहेगा। तो आप सब उसमें सादर आमंत्रित है। शाम को 5 बजे से यज्ञ आरंभ होगा, और करीब करीब रात के 10 बजे तक ये कार्यक्रम भंडारे के साथ चलेगा। तो यदि आप सम्मिलित रहेंगे तो हमने ये देखा है कि हनुमान जी की सिद्ध मूर्ति जो आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित है, जिनको सबसे पहली सिद्धि ही हनुमान जी की हुई थी, और केवल हनुमान चालीसा से हुई थी। आंख बंद करी और वो बताया नंबर जो सामने वाले ने प्रश्न पूछा, और वो उसका निवारण हनुमान जी के मंत्र से ही ऐसे चमत्कारिक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो आप समझ लें कि इतना सुंदर ये हनुमान जी का सुंदर सावर मंत्र है, कुछ और
उल्टा सीधा करने की, लंबा चौड़ा प्रयास करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस साक्षात सिद्ध मूर्ति के समक्ष हनुमान जी के बैठकर सुंदरकांड का पाठ आप करें, हमारे साथ जुड़ें। अपने नाम से भी करा सकते हैं, उसके लिए पूर्ण व्यवस्था है। आश्रम के जो गतिविधि नंबर चल रहे हैं उन पर संपर्क साध कर आप चीज़ों को जान सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए 7 जनवरी का दिन, बुधवार का दिन, ग्रहों का योगा योग जो लेकर आया है, जान लीजिए ये दिन आपके लिए बड़ा अनुकूल दिखाई देता है। नई एनर्जी आपके अंदर अच्छी रहेगी, उस एनर्जी को यूटिलाइज करने की आवश्यकता है। चीज़ों को बहुत अच्छे से आप समझ रहे हैं, उस पर बस मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन राहु महाराज आपकी राशि में इन दिनों जहाँ चल रहे हैं वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से सही सोच नहीं दे पा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ में भी कहीं ना कहीं आते हुए भी उसको इग्नोर करने के योग बनाते हैं। अंधकार का वातावरण इसी प्रकार का होता है। तो आपको लगातार राहु का को जो है उपचार करने की ज़रूरत है। और राहु का उपचार जो होता है आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम बता देते हैं, आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। शाम के समय एक काम कर लीजिए, कभी कभी ये उपाय अवश्य कर लीजिए, क्योंकि 2026 में राहु का खेल पूरे वर्ष इसी प्रकार का रहने वाला है कि जो बनी बनाई काम को खराब करने की योग देगा। तो आप एक काम किया कीजिए, कभी कभी शाम के समय आप एक उपाय कर दिया कीजिए। शाम के समय नारियल, जो पूजा वाले नारियल होते हैं, चलते पानी में प्रवाहित कर दिया कीजिए शाम के समय, सूर्यास्त के आसपास। ये उपाय यदि कर लेंगे तो ये चीज़ें बड़ी अनुकूलता के साथ आपको प्राप्त कराएंगी। राहु का नेगेटिव प्रभाव भी ठीक होगा, दिन आपके लिए पॉजिटिव है, उसका लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। 8 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगा योग देखिए महत्वपूर्ण परिवर्तन के दिन पॉजिटिव पूरी तरह से रहने के योग लेकर आया है। उस पॉजिटिविटी का उपयोग आप करके काम करोगे तो अच्छा रहेगा। नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो नेगेटिव, पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त करने के योग बनेंगे। इन दिनों ग्रहों का खेल आपका ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है। तो ऐसे में इसका उपाय करने की ज़रूरत है। बृहस्पति के निमित्त पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें। थोड़ा सा हल्दी वाले जल से स्नान करने का प्रयास कीजिए, ये बहुत अनुकूलता रहेगी। शाम के समय थोड़ा सा कहीं ना कहीं शाम का समय परिवर्तन की तरफ जाएगा। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कहीं ना कहीं वीक दिखाई देता है, थोड़ा सा फिलोसफिकल इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं तो आप ट्रैप में फंसते दिखाई दे रहे हैं। तो ये उपाय अवश्य करना चाहिए आपको। 9 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और ये ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखिए इन दिनों सूर्य ने आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखिए शुक्र को, मंगल को, सबको अस्त कर रखा है, बुध को भी फंसा रखा है। और ऐसे में ग्रह योग को लिए आपको खासतौर पर सूर्य को शक्ति देने की आवश्यकता है। ये वर्ष सूर्य का ही तो है, देखिए मानिए, और सूर्य का चल रहे हैं आरंभ में कमजोर अवस्था में। तो माघ के महीने में सप्तमी तिथि जो है इस बार जो है मकर संक्रांति से पहले ही पड़ गई है। तो कोशिश ये करें सूर्य के निमित्त कुछ ना कुछ दान करने का प्रयास कीजिए, तिल का दान करने का प्रयास कीजिए, आपके पॉजिटिव रहेंगे। सूर्य को तिल डालकर ही अर्घ देने का प्रयास कीजिए। स्नान इत्यादि जो करें वो तिल के पानी से करने का प्रयास करें, देखिएगा इससे सूर्य की शक्ति को प्राप्त करने के योग बनेंगे। सर्व सप्तमी कहा जाता है इस तिथि को, जो माघ के कृष्ण पक्ष की सप्तमी होती है, सूर्य को बल देने के लिए, इच्छा को पूर्ण करने का योग बनाती है, जो पौराणिक मत में कहा गया है। हिमाद्री इत्यादि ग्रंथों में इसका बड़ा उल्लेख लिखा है। तो आपको अवश्य इसका सहारा लेने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान रखना इस दिन भद्रा है, नए कार्यों में हाथ मत डालें, अच्छा रहेगा आपके लिए। 10 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से धनयोग बनकर तैयार हो रहा है। जी हाँ, पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला ग्रह आपके लिए पूरी तरह से दे रहा है रास्ता आपको, और जो आपको कह रहा है कि भक्ति भाव से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। राहु इन दिनों आपको भक्ति से विमुख कर रहा है। शनि आपको 7.5 के कारण से इस वक्त भक्ति से, सरलता से दूर ले जा रहा है। सरलता गई तो आप मान के चलना कहीं ना कहीं दुर्भाग्य का उदय होगा। ग्रह धनयोग तभी देगा, जो भाग्य तभी जगाएगा, बृहस्पति की कृपा तभी प्राप्त होगी, गुरु की तभी प्राप्त होगी जब आप भक्ति की तरफ, सरलता की तरफ जाएंगे। तो इसलिए सरलता तब आती है कि जब व्यक्ति अपने आप को छोड़ देता है उस परमात्मा के बल पर कि अब तेरे सहारे, तू ही संभाल। छोड़ के तो देखो, कम से कम ये दिन तो कम से कम आने वाले 2-3 दिन ऐसे हैं वो अपने सहारे को आपसे हटने नहीं देगा। तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपने ग्रहों का प्रभाव समझा। माघ का महीना इस बार आरंभ हो रहा है, साथ में नव वर्ष भी आरंभ हो रहा है। 2026 सूर्य का वर्ष है, जिसका नंबर 1 आता है और ये वर्चस्व को स्थापित करने वाला नंबर है। अजीब से एक होड़ पूरे संसार में व्याप्त होने वाली है कि मैं बड़ा, और ये अभिमान की लड़ाई, जिस प्रकार सूर्य जो होते हैं ना वो तेज के मालिक हैं, और हर व्यक्ति के अंदर सूर्य जो है आध्यात्मिक तौर पे भी और सांसारिक तौर पे भी व्यक्ति को आगे बढ़ाने का योग बनाते हैं। जिनकी जन्मपत्री में सूर्य बहुत अच्छे अंशों में है, उनका
स्वामित्व बढ़ने के लिए और साथ साथ स्वाभिमान बढ़ने के लिए अच्छा सा योग, जीवन में वर्चस्व कीर्ति बढ़ने के अच्छे योग इस सूर्य के वर्ष में बनने के योग दिखाई देते हैं। और जिन जिन के सूर्य या तो पाप ग्रह से ग्रसित हैं या पाप कर्तृ योग में फंसे हुए हैं या अशुभ स्थिति में जन्मपत्री में हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए जीवन में इस समय में ध्यान रखना पड़ेगा। कीर्ति में दाग लगने के योग बन सकते हैं, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली के अनुसार से, अब ये समझें कि सूर्य आपकी कुंडली के अनुसार से ही कार्य करेगा। सूर्य में जिस प्रकार का प्रभाव है, देखिए अब गोचर के दृष्टिकोण से सूर्य तो का जो वर्ष है वो हर एक के लिए है, लेकिन अब आपका जो खेत है वो किस प्रकार का है, जिस प्रकार का बीज उसमें उत्पन्न होगा तो वैसे ही प्रभाव, बीज डलेगा वैसे ही प्रभाव उत्पन्न करेंगे। तो अब आपके जीवन में आपकी जन्मपत्री में किस प्रकार का सूर्य कॉम्बिनेशन बना रहा है, नवांश इत्यादि में शुद्ध है कि नहीं है, कहीं पाप कर्तृ योग में फंसा हुआ है, अशुभ ग्रहों के साथ में है, तो उसका प्रभाव भी वैसा ही होने के योग दिखाई देते हैं। ऐसे में सूर्य के उपाय को आपको लगातार करते रहने का प्रयास करना चाहिए। और हमारा भाग्य जो बनता है ना, वो विशेष तौर पे बनता है इस समय में आपके कर्म के अनुसार से, और कर्म को शुद्ध